पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन विषय पर डायलॉग। भावनात्मक सशक्तिकरण के लिए राजयोग को बताया जरूरी। समस्तीपुर के कलेक्ट्रेट में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम। सत्कर्म द्वारा समस्याओं को समाप्त करने का आह्वान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अलविदा डायबिटीज कार्यक्रम। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार पर दिया बल। राजयोग की भी सलाह। दिल्ली के हरिनगर में मूल्य शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम। श्रेष्ठ समाज की स्थापना के लिए अध्यात्म को बताया जरूरी। अहमदाबाद में एक शाम प्रभु के नाम विषय पर संगीत संध्या, कला एवं संस्कृति प्रभाग का आयोजन। महाराष्ट्र के गोंदिया में गीता ज्ञान विषय पर कार्यक्रम। गीतों के माध्यम से दिया ईश्वरीय संदेश। और छत्तीसगढ़ के कोरबा में त्रिदिवसीय मन प्रबंधन एवं राजयोग शिविर का आयोजन। कर लो मन से दोस्ती विषय पर भी चर्चा। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में फ्यूचर ऑफ जनरेशन नेक्स्ट विषय पर डायलॉग का आयोजन किया गया। लीडर्स के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में नेपाल के राजदूत कृष्णा प्रसाद, दिल्ली और चंडीगढ़ के चुनाव आयुक्त राकेश मेहता, HCL के CEO विनीत नायर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विभागाध्यक्ष योगेश कोचर समेत कई कंपनियों के निदेशकों एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सहभागिता की। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे जीवन का महत्व तब है जब हम दूसरों के काम में आते हैं। इसके साथ ही ORC की निदेशिका BK आशा ने नई पीढ़ी के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक नजरिया अपनाने की बात कही। योगा कहते हैं किसको है, देयर आर टू मेक इट इजी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल। एक भोगी है और एक योगी है। भोगी मीन्स जिसको हम कहते हैं कंज्यूमिंग टाइप, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को डिप्लीट करता है, और योगी है जो उसमें एक्युमुलेट करता है, जोड़ना। The process will be a dialogue. We don't want it to be a lecture kind of a thing. We don't want it to be just one person speaking and all the others listening. No, we want you to participate in it. Build upon the conversation that is going on and in a positive way. कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ BK शिवानी ने नेक्स्ट जनरेशन के भावनात्मक रूप से कमजोर होने की वजह माता पिता के प्यार से वंचित होना भी बताया। साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। Our pure feelings and good wishes will help other people. It will help our situation, and that will make us really happy. So that's where the solution to peace and happiness, I would say, in the present society would be just spirituality. कार्यक्रम के दौरान सभी विशिष्ट लोगों ने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सशक्त बनने पर खुलकर चर्चा की। बिहार के समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महायोजना के निदेशक BK रामप्रकाश, DM रामचंद्रुडू ने कहा कि जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते रहने से खुशी तो मिलती है, साथ ही जीवन की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। अपना स्तर से, अपना लेवल से बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, मगर छोटा सा हेल्पफुल किसी को या अपना परिवार में कर सकते हैं, अपना पड़ोसी को भी कर सकते हैं, अपना समाज में जितना लोगों को जरूरत पड़ता है वो बिना मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना है। हम ये मदद कर रहा तो वो ये मदद करना चाहिए, हमको इतना 2 बार मदद किया ये 1 बार भी मदद नहीं कर रहा है, इस टाइप का सोचना नहीं। वो फिर दोबारा आपको मदद करे या नहीं करे, करते करते जाइए, एक दिन जरूर आपको कहीं ना कहीं फल मिलेगा।
इसी महायोजना के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय और मुक्तापुर सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि हम सबके श्रेष्ठ कर्म मिलकर संसार में सत्कर्मों की सुनामी ला सकते हैं और ये सत्कर्म बड़े से बड़े दुख के पहाड़ को तोड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। आपकी खुशी बढ़ती जाए, खुशी फैलती जाए, बढ़ते बढ़ते ऊंची होते 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 क्या ये पॉसिबल हो सकता है सारी दुनिया में प्यार और खुशी की सुनामी आ जाए? हो सकता है ऐसा? सुनामी आ सकती है? उससे क्या होगा? सभी लोग प्यार और खुशी में डूब जाएंगे। इस कार्यक्रम को सभी वर्गों के लोगों ने सराहा और सत्कर्म करने के लिए प्रेरित भी हुए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर सेवा केंद्र द्वारा अलविदा डायबिटीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद राव उदय प्रताप सिंह, विधायक जालम सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना दुबे, जिला भाजपा अध्यक्ष कैलाश सोनी, ग्लोबल हॉस्पिटल से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उदय प्रताप सिंह ने संस्था की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का लाभ हर किसी को लेकर जीवन में धारण करना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर श्रीमंत साहू ने संतुलित भोजन पर विशेष बल दिया, साथ ही योग और व्यायाम को जीवन में अनिवार्य बताया। में एक महापुरुष अवतरित होता है तो एक संक्रांति रचा देता है, हजारों करोड़ों लोगों को अनुप्राणित करके दुनिया में एक रिवोल्यूशन पैदा कर देता है। आज अगर कितने सारे भाई बहने अगर सचेतन हो जाए स्वास्थ्य के लिए, मैं कहूँगा हमारे नरसिंहपुर तो क्या, हमारे एमपी तो क्या, हमारे भारत तो क्या, समग्र विश्व से एक दिन डायबिटीज को गुड बाय करके हम छोड़ेंगे। ये दिन भी दूर नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। इस दौरान बीके कुसुम ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा सभी का स्वागत किया। वहीं उपस्थित हजारों लोगों को डॉक्टर श्रीमंत साहू ने म्यूजिकल एक्सरसाइज के जरिए स्वस्थ रहने के तरीके बताए। दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र पर मूल्य शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए जा रहे वैल्यू एजुकेशन के गाइड तथा फैकल्टीज का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ की डीन डॉक्टर सविता, डीएमआरसी में कॉर्पोरेट एंड कम्युनिकेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल, 30 हजारी कोर्ट के एडवोकेट कमल मेहता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला, एजुकेशन विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके सुंदरलाल, पालम विहार सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजस्व शिक्षिका बीके सुदेश समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत नृत्य से किया गया। इस अवसर पर सभी विशिष्ट लोगों ने कहा कि आज दिव्य गुणों की धारणा से हमें दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। इसके साथ ही श्रेष्ठ समाज की स्थापना के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता बताई। हमारे जीवन के अंदर दिव्यता नहीं है, पवित्रता नहीं है, सद्गुणों का वास नहीं है। जिस दिन हम सबने अपने आप को चलते फिरते उठते बैठते जाति जोत समझ दिया कि मैं एक ऐसी जोत हूँ जो सदा ही जागती रहती है और चैतन्य जोत हूँ। तो जोत से जोत जगाओ, प्रेम की गंगा बहाओ। आज हमें अपने हर पग पग पर आगे पीछे भय ही भय दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आज हम मनुष्य से भी डरने लगे। मैं समझती हूँ आज हम जानवरों से या और किसी चीज से कम भयभीत होते हैं, लेकिन मनुष्य से अधिक भयभीत होता है। पढ़ाई की जाती वैल्यू लेकर दूसरे के जीवन से देखी जाती है, उसको हम में लाते हैं।
तो ये बहुत सहज काम है, तो मुश्किल नहीं है, है? तो इसलिए मैं यही कहूँगा इस ज्ञान को अच्छी तरह से सुनकर समझकर हम भी जैसे आपने जीवन की बात बता रहे हैं, आप भी ऐसा जीवन दूसरों को भी सुनाएं और उनकी सेवा करें। कार्यक्रम के दौरान सभी गाइड व फैकल्टीज को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। अहमदाबाद के अडालज में कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा एक शाम प्रभु के नाम गीत संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात शासन के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक सुधीर परमार, गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश, फ्रांस से बीके एरिक और बीके एनाइस समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में विशिष्ट लोगों ने संस्था के कार्यों की सराहना की और माउंट आबू आने की इच्छा जाहिर की। साथ ही अन्य अतिथियों ने परमात्मा शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन में अपना योगदान देने का आह्वान किया। तो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है और अडालज गांव में एक श्रीनाथ रेसिडेंसी में जो ये संस्था चल रही है बंगलो नंबर 6 में, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो हो सके कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें। आज हम सब मिलकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लाखों लाख भाई बहने अपने जीवन से देते संदेश दे रहे हैं कि प्यारे भाइयों और बहनों, समय बहुत कम है। आज मानवता उस मोड़ पर उपस्थित है जहां से आगे देखने में आता है कि अब संसार का बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत ही निकट है। इस अवसर पर बीके सतीश, बीके युगरतन और राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास कर रही बीके दामिनी ने गीतों के माध्यम से लोगों को भाव विभोर कर दिया। वहीं विदेशी सदस्यों ने भी भारतीय गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अनेकता में एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। महाराष्ट्र की गोंदिया सेवा केंद्र द्वारा सिंधी स्कूल में गीतों में गीता ज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। त्रिदिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन गोंदिया जिला सांसद नाना पडोले, विधान परिषद के सदस्य राजेंद्र जैन, भंडारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, कामठी सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, पर्वतवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता, नागपुर से गायक बीके अविनाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रतनमाला समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके अविनाश ने अपने गीतों के माध्यम से लोगों को निराकार परमात्मा शिव और नई सतयुगी दुनिया का संदेश दिया। दिल से निकल के सबके नजर पे एक यही स्वर आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। इसके साथ ही बीके बहनों ने दिव्य गुणों की धारणा द्वारा चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी। घर घर में होती है जिनकी पूजा। इस अवसर पर लगभग सैकड़ों लोगों ने शिव ध्वज फहराकर आध्यात्मिक जागृति लाने का संदेश दिया और बच्चों ने भी सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में त्रिदिवसीय मन प्रबंधन एवं राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन जिलाधीश बाबा साहब कांगले, सीएसबी पावर प्लांट के मुख्य अभियंता एमएस कंवर, पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में कर लो मन से दोस्ती विषय पर सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बाबा साहेब कांगले ने कहा कि वर्तमान युग में युवा को आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, जो संस्था द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग से पूरी हो सकती है। इसके साथ ही एमएस कुंवर ने संस्था की सेवाओं की सराहना करते हुए आभार प्रकट किए। अभी तक
समाज सेवा में, जन कल्याण में लगातार कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा मेडिटेशन में बहुत सारे मेडिटेशन दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे कोरोनावासी सभी साथी इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ प्राप्त करेंगे। मन की शांति एक ऐसी पूंजी है जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता और वर्तमान में इंसान बहुत सारे भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहा है और इस भागम भाग में सबसे बड़ी पूंजी को अपने हाथ से खोता जा रहा है। इस दौरान बीके भारत भूषण ने कहा कि जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, लेकिन मन को यदि अपना दोस्त बना लें तो समस्याएं छोटी हो जाती हैं। इसके साथ ही बीके रुक्मणी ने कहा कि राजयोग द्वारा मन को अपना दोस्त बनाना सहज होता है, जो सदा ही सहायता के लिए तत्पर रहता है। पंजाब फाजिल्का के बार एसोसिएशन में वकीलों के लिए राजयोग द्वारा तनाव मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू से बीके भगवान ने कहा कि राजयोग के अभ्यास से जीवन की समस्या का समाधान हो जाता है, जिससे तनाव मुक्त रहना सहज होता है। तनाव वालों को गुस्सा आता है, तनाव वाला अपने व्यवहार में भी तो क्रोध आएगा और जिसको क्रोध आता है उसका विवेक भी नष्ट हो जाता है। वो क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है, उसको कोई पता नहीं चलता। इसीलिए तनाव से हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तनाव के कारण हमारे संबंधों में गड़बड़ आते हैं, क्योंकि हमारे बोल निगेटिव निकलते हैं। तो वर्तमान समय तनाव सर्वव्यापी हो गए। वहीं बार एसोसिएशन के प्रधान अनिल कुमार जैन ने कहा कि आध्यात्मिकता हमें सही दिशा प्रदान करती है, इसलिए जीवन में इसको अपनाना आवश्यक है। जीवन को कैसे सुखमय, शांतिमय और आनंदमय रखिए। सबुआना गांव में भी स्थानीय लोगों के लिए जीवन में सुख शांति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने बताया कि राजयोग द्वारा आंतरिक सच्चा सुख मिलता है, जिस कारण संसार का बाह्य सुख फीका लगता है। इसलिए आंतरिक सुख बनाए रखने के लिए राजयोग को जीवन में अपनाएं। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रिया भी उपस्थित थीं। कानपुर में सर्वोदय नगर के सिंधी समाज द्वारा लगाए गए मेले में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस मेले में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में सिंधी समाज के मुखिया वासुदेव वासवानी, कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक आशुतोष पांडे, सर्वोदय नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्चना ने शिरकत की। इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोगों ने ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। इस अवसर पर लोगों को आत्मा परमात्मा के साथ साथ राजयोग की शिक्षा भी दी गई। वहीं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित भी किया। गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र द्वारा हनुमान मंदिर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का लाभ मंदिर में आए सैकड़ों भक्तों ने लिया, जिसमें उन्हें आत्मा निराकार परमात्मा शिव का यथार्थ परिचय, सृष्टि चक्र और राजयोग की पूर्ण जानकारी दी गई। सेवा केंद्र के सदस्यों द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में साप्ताहिक कोर्स के लिए भी फॉर्म भरवाए गए। इसके साथ ही ईश्वरीय साहित्य द्वारा भी लोगों को ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। हरियाणा के सफीदो सेवा केंद्र द्वारा कई गांवों में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके तहत बिटानी गांव में पिलूखेड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी ने लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया। इसके साथ ही खातना गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्व सरपंच रामफल, सफीदो सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके रेखा और बीके कंचन ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीके रेखा ने प्रदर्शनियों द्वारा लोगों को आत्मा और निराकार परमात्मा शिव का परिचय दिया। इसके साथ ही राजयोग को जीवन में अपनाने की सलाह भी दी गई। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।